एक समय की बात है। बहारपुर नामक गांव में बलवंत नाम का गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी प्रभा और एक 16 साल की लड़की एक साथ रहते थे। बलवंत को सिर्फ खेती करने आती थी। उसके अलावा उसने कोई और काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश ना होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होते थे, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कुछ राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे प्रभा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बस इतना कह के बलवंत घर से चला जाता है। रास्ते में हे राम, ये कैसा समय आ गया है। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। किसी तरह मैं और प्रभा भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरी बेटी का क्या। मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना सीखा है, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय पर न होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बलवंत अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार हजारी लाल बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा आवा बलवंत भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है। क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूं। देखिए ना, अब की बार बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अरे हाँ हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको। ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा। बोलो बोलो, कितने दे दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करें कि 2000 रुपए दे दीजिए। अरे भैया, ये कैसन बात कर रहे हो। भला 10-5 हजार रुपया तो लो, क्या पता आगे चल के कब बरसात हो जाए और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है। अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा। ज्यादा लोगे तभी है ना, हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। आखिर अब मैं क्या करूं। वैसे जमींदार साहब कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम जैसों गरीबों पर दया होगी। एक काम करता हूं, 10,000 ले लेता हूं। जमींदार साहब, 10,000 पे कितना तक ब्याज लेंगे? अब देखो बलवंत भैया, 10,000 के 10% प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें। चलो आप 8% दे देना। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे। अगर नहीं लूंगा तो बेटी चिंकी भूखी ही रहेगी। चलो ले ही लेता हूँ, अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे बलवंत भैया, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं। ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। हाँ जमींदार साहब, इतना ब्याज कैसे। अरे कौन हो, चिंता की बात नहीं है। देखिए आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। बलवंत उस जमींदार से 10,000 रुपया उधार लेकर चला जाता है। बलवंत जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेके घर के लिए वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही प्रभा बलवंत के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अजी ये सब सामान पैसे कहाँ से मिले जी? देखो प्रभा, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेके आए हो? हाँ प्रभा, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मेरी बेटी से बढ़ के और कुछ नहीं है मेरे लिए। हाँ आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वो जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पर पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए? मैंने तो 2000 ही मांगे थे, पर उसने कम से कम 10,000 या उससे ऊपर लेने को बोला, इसलिए मैंने 10,000 ले लिए। सुनो ना प्रभा, अब मेरी बेटी के आने का टाइम हो गया है। मैंने ये सब कुछ सामान उसी के लिए लाया है। जाओ उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। आजी, आज तो मेरी बेटी खुश हो जाएगी। इतना कह के प्रभा रसोई में चली जाती है। प्रभा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह प्रभा, आज तुम मेरी बेटी की मनपसंद खीर बना रही हो। दोपहर में चिंकी घर आ जाती है, अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत ही खुश हो जाएगी। दोनों लोग इतना बतिया ही रहे थे, तब तक उसकी बेटी चिंकी आ जाती है।
बड़े दिनों बाद बलवंत के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे। खाना खाने के बाद चिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, खाना तो बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। आज तो सच में माँ, मजा आ गया। अच्छा पापा, मेरी सहेली ने आज मुझे बुलाया है। कह रही थी कि आज वह मुझे अपने पापा से मिलवाने वाली है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटी चिंकी, जाओ, लेकिन संभल के जाना और संभल के आना, ठीक है? हाँ पापा, आप फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जाऊंगी और अच्छे से आऊंगी। इतना कह के चिंकी घर से निकल जाती है। भगवान, मैं जानती हूँ कि हमारे खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसों का इंतजाम किए हैं। भगवान जी, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं। चिंकी भगवान से प्रार्थना करती हुई अपनी सहेली के घर पर पहुंच जाती है। दरवाजे पर उसकी सहेली रोमा उसका इंतजार कर रही थी। अरे चिंकी, तू आ गई? आजा, अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोमा, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तू पिताजी से ही पूछ लेना। रोमा का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता और पिताजी रहते थे। रोमा अपने पिताजी से अपनी सहेली चिंकी के बारे में बताती है कि उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, खेत में घंटों काम करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से परिवार में बहुत टेंशन है। आओ बेटी चिंकी, और बताओ कैसी हो? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? खुश रहो बेटी, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। मनोज चिंकी से 50 मिनट ऐसे ही उसके और उसके माता पिताजी के बारे में बातें करते हैं। और फिर, बेटी चिंकी, तुम तो बहुत स्मार्ट लड़की निकली। बेटी, कल से तुम दोपहर में स्कूल से आके खाना खा के यहाँ चली आना। जी अंकल जी, अब मैं घर जाऊँ। लेकिन अंकल जी, घर पर भी थोड़ी बहुत काम कर लेती हूँ, जिससे माँ बापू की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। देखो बेटी चिंकी, पहले तो तुम ये टेंशन वेंशन छोड़ो। हाँ, एक काम करना, नहीं रहने दो। कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर, तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा और तुमसे भी। ठीक है अंकल जी, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, पिताजी घर पर परेशान हो रहे होंगे। ठीक है बेटी, ध्यान से संभल के जाना। जी अंकल, मैं एकदम संभल के जाऊंगी। उतने में रोमा की मम्मी बोली, बेटी चिंकी, ये लेती जाओ, घर पे खा लेना। नहीं आंटी, इसे मैं नहीं ले सकती। अरे बेटी, ले लो, देखो तुम्हारी सुशीला आंटी कितने प्यार से दे रही है। चिंकी वो थैली ले लेती है, पर उसे समझ नहीं आता कि रोमा के पिताजी उसके पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। मनोज अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात किए, और आंटी भी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, पर वो मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं? यही सब सोचते हुए चिंकी घर पहुंची और उसने रोमा के माता और पिताजी के बारे में अपने माता पिता से बताया। देखो प्रभा, हमारी बेटी चिंकी को कितनी अच्छी सहेली मिली है। चलो बेटी, ठीक है, तो कल आएंगे रोमा के पिताजी। हाँ पिताजी। अगले दिन दोपहर में रोमा अपने पापा को चिंकी के घर ले आती। अरे बेटी चिंकी, घर में नहीं बुलाओगी? भाई साहब, चिंकी अंदर है, मैं उसकी माँ हूँ, आइए अंदर आइए। अरे जी देखो, हमारी चिंकी की सहेली और उनके पापा आए हैं। चिंकी फट से सोमा के पापा के लिए दूध वाली चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद मनोज जी बलवंत जी से कहते हैं, सुनिए बलवंत जी, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, आप मुझे सर मत कहिए, मैं भी आपके दोस्त जैसा हूँ, इसलिए मुझे मनोज कह के बुलाइए। अरे अच्छा, ठीक है। मनोज जी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मनोज बलवंत को घर से थोड़ा बाहर ले जाकर कहते, बलवंत जी, मेरी बेटी रोमा चिंकी को अपनी बहुत अच्छी सहेली मानती है। उसने मुझे बताया कि चिंकी बहुत समझदार और अच्छी लड़की है, पर गरीबी के कारण से वो पढ़ाई छोड़ने की बातें कर रही थी। भगवान की दया से अब जाकर हमारी बेटी रोमा खुश रहने लगी है। उसका सबसे बड़ा कारण आपकी बेटी चिंकी है। नहीं तो पहले वो सिर्फ अकेली ही रहती थी, क्योंकि उससे कोई दोस्ती ही नहीं करना चाहते थे। अब चूंकि आपके रोमा के कारण से मेरी बेटी खुश है, इसीलिए मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरना चाहता हूँ। आप अब टेंशन भूल जाइए, समझे? बलवंत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। बस उस दिन से चिंकी की पढ़ाई की चिंता दूर हुई। अब चिंकी रोमा के घर खेलने जाने लगी। ऐसे ही एक दिन रोमा के पापा कहते हैं, बेटा तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन शेयर मार्केट के बारे में जानता है?
चिंकी बेटी, पहले तुम बताओ। अंकल, मैं शेयर मार्केट के बारे में पहली बार सुन रही हूँ। ये क्या होता है? और पापा, मैं बस इतना जानती हूँ कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदा और बेचा जाता है। अच्छा सुनो, अब कल से तुम दोनों मेरे साथ आधा घंटा बैठोगी। मैं तुम दोनों को अब शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा। शेयर मार्केट के बारे में चिंकी को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको जानने की बहुत इच्छा थी। तो उसने रोमा के फोन पर गूगल सर्च किया, तो जो उसने देखा वो देख के चौंक गई। और फिर अगले दिन अंकल जी, मैंने गूगल पर सर्च किया था कि शेयर मार्केट क्या है। क्या सच है अंकल कि हम वहाँ से पैसे कमा सकते हैं? बेटी चिंकी, ये बिल्कुल सच है कि कोई भी शेयर बाजार से पैसा कमा सकता है। पैसा क्या, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन बेटी, चीजें दिखने में जितनी आसान होती हैं, असल में उससे कई ज्यादा मुश्किल होती हैं। अंकल जी, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है। आप क्या कह रहे हैं? मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, अपने दोस्त को लेकर वहीं आ जाओ। मैं अब सब कुछ वहीं बताऊंगा। ठीक है अंकल जी। उसके बाद 5 मिनट में चिंकी और रोमा ऊपर वाले कमरे में जाती हैं। वहाँ चिंकी और रोमा देखती हैं कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, एक टैबलेट पर बहुत सारे अलग अलग चार्ट खुले हैं। मिनट मिनट में लाल या हरी मोमबत्तियां बन रहे हैं। उन्हें ये सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन चिंकी को इतना मालूम पड़ चुका था कि ये शेयर मार्केट कुछ तो है। वो दोनों मनोज से पूछते हैं, पापा, ये क्या है? मैं आज तक नहीं जानती थी कि आपके कार्यस्थल पर इतना बड़ा कंप्यूटर है। दरअसल आपका इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है। हाँ रोमा, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। मैं यहीं काम करता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हें कभी यहाँ आने की जिज्ञासा ही नहीं थी, इसलिए हमने भी तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। लेकिन अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद आया है और शायद तुम इसके बारे में और जानना चाहती हो। हाँ अंकल, सिर्फ रोमा ही नहीं, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ शेयर बाजार के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल बेटी, चिंकी क्यों नहीं। मैं यही तो तुम्हें और रोमा को बताना चाहता था कि शेयर बाजार की दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें अगर महानता हासिल कर ली जाए तो उसकी जेब में हजारों लाखों में हमेशा रहेंगे। अच्छा, तो तुम दोनों अब यहाँ से जाओ, नीचे खेलो। लेकिन हाँ, कल से मैं तुम दोनों को थोड़ा थोड़ा शेयर बाजार के बारे में बताना शुरू करूंगा। पापा, मुझे पता है कि अब मेरी सहेली चिंकी भी इसे सीखने के लिए बहुत उत्साहित है। अब उसका खेलने में मन नहीं लगेगा। उसका क्या, मेरा भी नहीं लगेगा। क्यों चिंकी? हाँ अंकल, प्लीज अभी से सिखाना शुरू कर दीजिए ना। वैसे भी अभी कोई जरूरी काम नहीं है, तो हम फ्री ही हैं। बच्चों के अंदर की ये जिज्ञासा देखकर मनोज मन ही मन खुश हो जाते लेकिन हैं। बेटी, इसे सिखाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे और कहाँ से करूं। इसलिए शुरुआत तो कल से ही होगी। लेकिन अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो थोड़ी बुनियादी बातें बता ही देता हूँ। बेटी सुनो, पहली बात अच्छे से समझो कि शेयर मार्केट क्या है, यानी इंग्लिश में व्हाट इज शेयर मार्केट। तो ये एक इंटरनेट पर ऐसा जगह होता है जहां दुनिया के हजारों लाखों कंपनियां एक जगह पर रजिस्टर्ड होती हैं। यहाँ सभी कैटेगरीज की कंपनियां होती हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर बैंक तक। यहाँ पर सामान जैसे कमोडिटी कहते हैं, जिनमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और भी चीजें होती हैं। बस उस दिन मनोज जी रोमा और चिंकी को बस यही कुछ बेसिक बातें बताते हैं। लेकिन चिंकी रात में भी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाती। वो हमेशा सोचते रहती है, हे भगवान, आपका और मनोज चाचा का लाख लाख धन्यवाद। आखिरकार मुझे एक ऐसा चीज पता चल गया जहां से मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकती हूँ। मैं अपनी जी जान लगा दूंगी इसे सीखने में। बस आप मेरा साथ मत छोड़िए। घर के एक कोने से रोमा की माँ प्रभा देखती है और वो बलवंत से जाकर कहती है, अजी सुनिए। हाँ, क्या हुआ प्रभा, क्या बात है? आज हमारी बेटी आपको कुछ परेशान नहीं दिख रही है? हाँ, प्रभा कुछ परेशान सी लग रही है। मैं भी देख रहा हूँ चिंकी को। तो फिर चलो चल के पूछते हैं जी। बलवंत और प्रभा दोनों चिंकी के पास जाकर पूछती हैं, बेटी चिंकी, ओ चिंकी, क्या बात है बेटी, नींद नहीं आ रही? कोई बात है तो हमें बता सकती हो? पापा मम्मी, मैं तो ये सोच रही थी कि आप लोगों को कैसा लगेगा जब मैं एक सफल लड़की बन जाऊंगी।
हमारा भी एक अच्छा सा घर होगा। थक पगली, हम दोनों तो डर ही गए थे। बेटी, हम लोग बहुत खुश होंगे उस समय जब तुम एक सफल लड़की बन जाओगी, है ना प्रभा? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारी चिंकी सफल हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा। मम्मी पापा, अब आप लोग भी जाइए और सो जाइए। और हाँ, चिंता बिल्कुल मत करना। फिर बलवंत और प्रभा भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन चिंकी अपने साथ एक कलम और एक किताब लेके बहुत उत्साह के साथ रोमा के घर पहुंच जाती है। तेरा चेहरा देख के समझ आ रहा है कि तेरा मन आज सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहता है ना चिंकी? सही कह रही हो तुम रोमा। अच्छा, देर नहीं करते हैं, चल फटफट अंकल के पास जाते हैं। लेकिन वो दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? अरे चिंकी, थम जा यार। अच्छा चल, वो ऊपर के कमरे में हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ऊपर के कमरे में जाते हैं। वहाँ मनोज जी इनको सिखाने की तैयारी कर रहे थे। अरे बच्चों, तुम आ गए? आओ आओ, अब जल्दी जल्दी यहाँ बैठ जाओ। मैं आज तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा कि रियलिटी में मैं मार्केट में कैसे ट्रेड करता हूँ। देखो बच्चों, मार्केट में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक होता है बेयर्स यानी खरीदने वाला, और दूसरा होता है सेलर्स यानी बेचने वाला। यहाँ एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है। अब आगे सिखाने से पहले मैं तुमको 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस बताना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों में से कोई पॉइंट्स बता सकते हो? चिंकी पहले आगे आती है और कहती है, हाँ अंकल, मैं जानती हूँ, वो 3 पॉइंट्स है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं ये बताता हूँ कि तुम इस मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले डिसिप्लिन, जिसका मतलब होता है किसी भी काम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तुम्हें उसके हिसाब से ही वो काम करना चाहिए। जैसे मार्केट में हर एक काम करने का सही तरीका होता है। अगर उसके हिसाब से काम किया जाए तो काम हमेशा सही होता है। उतने में रोमा कहती है, पापा आगे का 2 पॉइंट्स मैं बताऊंगी। बिल्कुल बेटी, बताओ। पापा, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना। और लास्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है टाइम टू टाइम, यानी समय पर हर काम हो जाना चाहिए। पापा, ये 3 पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम मार्केट में रहते हुए अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और दूसरे काम में कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी बनाए रखते हैं, तो हम एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या मैंने सही बोला पापा? अरे बेटी रोमा, तुम बिल्कुल सही बताई हो, लेकिन तुमको पहले से ये सब पता है? हाँ पापा, हमको इसके बारे में कॉलेज में पढ़ाए थे और शेयर मार्केट के बारे में मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। उसके अगले 30 से 40 दिन में मनोज जी ने बच्चों को शेयर मार्केट के बारे में सब बता दिया था। जैसे मार्केट में कब खरीदना है, कब बेचना है, ट्रेड कैसे लेते हैं और बाकी की चीजें। एक दिन सुबह में रोमा और चिंकी एक साथ कुछ बातें कर रही होती हैं। उतने में मनोज जी उन्हें बुलाते हैं। बेटी रोमा और चिंकी, मेरे साथ ऊपर आओ। वो दोनों मनोज के साथ ऊपर जाते हैं और फिर उन्होंने कहा, आज तक तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और उसको पूरे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी होके पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस भी की है। अब बारी है रियल पैसे से ये सब करना। आज मैं तुम दोनों का डीमेट अकाउंट बनाऊंगा और तुम दोनों के डीमेट अकाउंट में 250 लाख का कैपिटल डिपॉजिट करूंगा। तुम्हें उसका इस्तेमाल करके अपना कैपिटल बड़ा बनाना है। लेकिन बेटी, कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करना, फिर आगे स्टेप लेना। उस दिन से चिंकी और रोमा दोनों ने मार्केट में पैसे से काम चालू किया। शुरुआत में दोनों ने डर डर के कैपिटल को यूज किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे कॉन्फिडेंट हो गए। अब वो दोनों धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन, क्रूड ऑयल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं? सिर्फ 50 रुपए का एक शेयर है। मैं आराम से 10 शेयर खरीद सकती हूँ। 2-4 रुपया अगर बढ़ भी गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इतना सोचते हुए चिंकी क्रूड ऑयल में पैसा इन्वेस्ट कर देती है। वो क्रूड ऑयल के 200 शेयर खरीद लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। उसने 50 रुपए में 200 क्रूड ऑयल के शेयर खरीद ली थी।
6 महीने बाद जब वो अपना शेयर चेक करती है तो एक क्रूड ऑयल की कीमत 1200 रुपए हो गए थे। ये देखकर चिंकी बहुत प्रसन्न होती है। क्रूड ऑयल के थ्रू चिंकी को 2,40,000 का प्रॉफिट होता है। चिंकी क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट की थी 10,000 रुपए और 6 महीने बाद उसे प्रॉफिट होता है 2,30,000 का। कुछ साल गुजरता है। अब चिंकी शेयर मार्केट की बेताज बादशाह बन चुकी है। चिंकी अब हजारों करोड़ों में खेलने लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।